गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 8 का गेटिंग फ्यूचर रेडी के क्वेश्चन और आंसर ले रहे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो ले चुका हूँ जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में है, और इसके पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रीड दिस स्टेटमेंट, टिक द वन दैट आर ट्रू। एन ऑटोनोमस कार कैन स्टीयर द व्हील, अप्लाई द ब्रेक्स एंड पार्क इटसेल्फ। तो ये ट्रू है। कैन प्रेडिक्ट द वेदर, वेदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बट रेन को सेंस कर सकता है, बट कैन नॉट प्रेडिक्ट द वेदर। 3 है, कैन हेल्प ओल्ड एंड डिफरेंटली एबल पीपल मूव अराउंड। सॉरी, नॉट हेल्प ओल्ड एंड डिफरेंटली एबल पीपल मूव अराउंड। तो जो ओल्ड पीपल को ड्राइविंग नहीं कर सकते या डिफरेंटली एबल पीपल ड्राइविंग नहीं कर सकते, उनको इधर उधर आने जाने में सुविधा होगी, इसके लिए दैट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेफेस्ट नहीं बोला जा सकता, बट सेफ तो है, बट इट इज़ द सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट टेल, बिकॉज अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है। ये यहाँ पे लिखा भी है, आर बीइंग टेस्टेड दैट आर लार्जली इन यूएस, अमेरिका, यूएस में चल रही है अभी। तो अभी सेफेस्ट नहीं बोला जा सकता, इसलिए आई एम नॉट एग्री विद द 4th। 5th है, विल नेवर वायलेट ट्रैफिक रूल्स। इसमें भी रिसर्च चल रही है। ये तो है कि ट्रैफिक वायलेशन जो है बहुत कम रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे लिखा है कि कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक वायलेशंस कम हो जाएंगे, बट नेवर वायलेट ट्रैफिक रूल्स वी कैन नॉट से ना एज ऑफ नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैज़ सेवरल इन बिल्ट डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइविंग एंड नेविगेटिंग। दैट इज़ ट्रू। इसमें बहुत सारे इन बिल्ट सॉफ्टवेयर हैं और वो सबके उन्हीं के प्रोग्राम के बेसिस पे ये चलती है। It functions like human drivers by anticipating and responding to traffic. और ये भी ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्राइव्स इटसेल्फ बट नीड्स ह्यूमन टू इंटरप्रेट रोड कंडीशन। ऐसा नहीं है। रोड कंडीशंस के बारे में भी ह्यूमन का इंटरवेंशन इसमें चैप्टर में नहीं दिया कि ह्यूमन का इंटरवेंशन इसमें चाहिए नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हैज़ इन बिल्ट कैमराज दैट सी द रोड्स एंड नेविगेट अकॉर्डिंगली। तो इसमें कैमरा होते हैं, करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। हैज़ ए हिडन रोबोट दैट एक्चुअली ड्राइव्स द कार। देर इज़ नो रोबोट, but there is programs and there is a steering and all those software are there which control this car. So there is no hidden robot in the. Now next इसमें आता है जो ह्यूमनॉइड के बारे में, सोफिया के बारे में, इसके क्वेश्चंस हैं। तो सोफिया इज called a humanoid because she can mimic human actions. द बी ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहा है। व्हाट इज़ ह्यूमनॉइड यहाँ पे यहाँ दिया है। So Sophia is a humanoid robot and humanoid functional humanoid होते हैं robots that look like humans and have a special purpose. तो जो humans की तरह मिमिक कर सकते हैं ह्यूमन के एक्शन, उनको बोला जाता है humanoid. Hanson Robotics originally designed Sophia to help the elderly and the public. ओल्ड एज पीपल और पब्लिक को हेल्प करने के लिए बेसिकली इसको सोफिया को डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। नर्सिंग होम, हैंसन एज ए कंपेनियन फॉर द एल्डरली एंड नर्सिंग होम्स एंड एज ए गाइड एट लार्ज पब्लिक प्लेसेस एंड इवेंट्स। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट जो था इसी के लिए बनाया गया था। सोफिया पॉपुलरिटी इंडिकेट्स दैट सर देयर विल बी मोर ह्यूमनॉइड्स इन फ्यूचर। सो अभी जो सोफिया जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, तो उसके हिसाब से लगता है कि ये और ह्यूमनॉइड्स आएंगे। देन टिकट टू स्पेस के बारे में क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ए सेक्शन, विच ऑफ दीज टू द 3 रिपोर्ट्स यू रीड इन पेज 33 एंड 36। ये सब के बारे में है, नॉट ओनली इसके बारे में। ट्रू एंड फॉल्स में है हमको। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ वेरी अफोर्डेबल नहीं है। जैसे स्पेस टूरिज्म बहुत कॉस्टली है, इवन सोफिया इट इज़ कॉस्टली एंड ड्राइवरलेस कार इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली, तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। टेक्नोलॉजी कुड बिकम मोर एसेसिबल। ठीक है, टेक्नोलॉजी है काफ़ी लोगों के साथ
काफ़ी लोग के पास ये एक्सेस हो जाएगी। जैसे अभी सबके पास मोबाइल आ गए हैं, इस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफ़ी लोगों के सब पास आ जाएगी, तो इट विल बिकम मोर एक्सेसिबल। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विल मेक मशीन बेटर देन ह्यूमंस। डेफिनेटली जैसे जैसे एडवांसेस हो रहे हैं, मशीन जो है ह्यूमन से बेटर होती जाएगी। कटिंग ट्रू है ये, कटिंग एज टेक्नोलॉजी विल इम्पैक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जो आती है उसमें एकदम वो बहुत सारे एस्पेक्ट ह्यूमन की लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगी, तो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूजफुल ऑनली टू सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है, सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। जैसे आप ड्राइवरलेस कार का बेनिफिट ले सकते हैं, और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज जो आएगी वो सब उसके लिए सभी के लिए होगी वो। इट इज़ अ फॉल्स। टेक्नोलॉजी विल चेंज द ह्यूमन लाइफ एंड ट्रैवल। डेफिनेटली ट्रू। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ट्रूली रिवोल्यूशनरी। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये सही में ट्रू है कि इससे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ जाएगा और पीपल विल मोर डिपेंड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी डिसएडवांटेज। नो डिसएडवांटेज रहेंगे, कुछ ना कुछ हर चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के। तो बाकी जो भी टेक्नोलॉजीज आएगी उनके डिसएडवांटेजेस रहेंगे। क्वेश्चन बी सेक्शन आता है, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट मेक ए ड्राइवरलेस कार सेफर देन ए कार ड्रिवन बाय ए पर्सन। तो ड्राइवरलेस कार जो होती है वो एक जो कार ड्राइव कर रहा है ह्यूमन, उससे ज़्यादा सेफ क्यों है ये। तो इसका क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। या एक्चुअली दिस कार हैव सेवरल इनबिल्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोग्राम टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड ऑपरेट सेफली ऑन रोड। तो इसमें जो प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर हैं उसकी वजह से ये सेफली चलती है। तो ये क्या क्या कर सकती है, इट कैन जज डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स, इंटरप्रेट ट्रैफिक सिग्नल्स, कंट्रोल स्पीड एंड डिटेक्ट डेंजर। तो ये सब चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिकली करती है। और इन दिस का देर आर नो चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। जब ह्यूमन ड्राइविंग करता है तो उसके ह्यूमन एरर के चांस रहते हैं, बट जब मशीन ड्राइव करेगी तो देर आर नो चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर सेफर दैन दी car driven by the humans. Okay, now question number 2, list all the features that make Sophia a humanoid. तो ह्यूमनॉइड जो होती है, ह्यूमन एक्शन जो होती है उसके मिमिक करती है वो। तो क्या क्या है, सोफियाज फॉलोइंग फीचर दैट मेक हर ए ह्यूमनॉइड। पहला फीचर है, शी कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग हमारे फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, वैसे ही वो भी डिस्प्ले कर सकती है। It can imitate several human gestures.